कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उससे समस्त वर्ग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकृष्ट हो रहा है। विशेष तौर पर आदिवासी समुदाय के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो जनहितैषी कार्य किए हैं, आदिवासियों को मान देने का, सम्मान देने का जो काम किया है, उन सारे कामों से प्रभावित होकर आज अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, जो कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़े आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला संगठन है, उसने हमें समर्थन दिया। हम हृदय से इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। निश्चित तौर पर आप और हम मिलकर इस परासी विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई गति की ओर अग्रसर करेंगे। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के समस्त पदाधिकारियों का हम हृदय से धन्यवाद भी देते हैं और निश्चित तौर पर आप सभी के साथ मिलकर विजय शरीफ की ओर अग्रसर होंगे। आज अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के द्वारा ब्लॉक परासिया में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसको देखते हुए भारतीय गोंडवाना पार्टी का प्रत्याशी न होने के कारण आज अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी भाजपा घोषित प्रत्याशी बहन ज्योति डहरिया जी को निस्वार्थ भावना से भारतीय गोंडवाना पार्टी समर्थन करती है और समस्त हमारे जो जीते हुए भारतीय गोंडवाना पार्टी के समर्थित सरपंच, जनपद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग मिलकर बहन ज्योति डहरिया जी को हम विजय श्री दिलाएंगे। रखा था कि विगत 10 वर्षों से जो क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस पार्टी के सोहन वाल्मीकि जी हैं, हमने एक आरोप पत्र उन पर जारी किया है। अभी आरोप पत्र का पहला वर्जन आया है। चुनाव आते आते उनके ऊपर और आरोप के पत्र, क्योंकि उनके ऊपर आरोप इतने हैं कि हम एक बार में बता भी नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के विधायक सोहन वाल्मीकि जी से ये प्रश्न करना चाहती है कि विगत 10 वर्षों से आप इस क्षेत्र में इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपसे हमने 10 बिंदुओं पर जवाब भी मांगा और आप पर आरोप भी लगाया कि आपने 10 वर्षों में क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास संबंधी कोई भी प्रश्न मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्यों नहीं लगाया। इसके लिए ही तो आपको हम लोगों ने चुना, आपने वो नहीं किया। क्षेत्र में रोजगार धंधे लग सके, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके, क्षेत्र का व्यापार बढ़ सके, इसके लिए आपने कोई भी प्रयास इस क्षेत्र के लिए क्यों नहीं किया। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार भी रही और आप सब पत्रकार बंधु भी जानते हैं और क्षेत्र की जनता भी जानती है कि कमलनाथ जी और सोहन वाल्मीकि जी के बीच में अनबोलापन रहा उन 15 महीनों में। उन 15 महीनों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आप एक भी ऐसा काम परासिया विधानसभा में नहीं करवा पाए जिसमें 50 लाख रुपए के ऊपर का भी कोई काम आपने कराया हो, तो उसका जवाब दीजिए। क्षेत्र की जनता सोहन वाल्मीकि जी से पूछना चाहती है कि आपने अपनी विधायकी के रूप में WCL में के अंडर टेबल को समझौते करके गलत तरीके से अपने दोनों पुत्रों को तो WCL में नौकरी दिलवा दी। आपने एक भी बेरोजगार को नौकरी दिलाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगाती है कि आप कोयला श्रमिक नहीं होने के बावजूद भी इन 10 वर्षों में आपने ना तो इंटक अध्यक्ष का पद छोड़ा, ना ही आपने इंटक ऑफिस जिसकी करोड़ों की संपत्ति है उस पर अपना कब्जा छोड़ा। तो सोहन वाल्मीकि जी, आप इंटक के कोल श्रमिक वो जो कि इंटक से समर्थित हैं, उनके हकों पर कब्जा कर क्यों बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोहन वाल्मीकि जी पर आरोप लगाती है कि क्षेत्र के कुख्यात कोयला माफिया और क्षेत्र के कुख्यात सट्टा माफिया से आपके और आपकी कांग्रेस पार्टी के क्या संबंध हैं कि वो प्रथम पंक्ति में आकर सोहन वाल्मीकि और कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी आरोप के माध्यम से सोहन वाल्मीकि जी को लगा रही है और चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों का जवाब भी आप सार्वजनिक मंच से प्रदान करें।